न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद रहमत अली एमबीटी लीडर आरमूर से शहर निजामाबाद में हुए वाक़े को लेकर इन्होंने एक अपना बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद रहमत अली आरमूर से एमबीटी लीडर आपके सामने आने का मकसद ये है कि कल शहर निज़ामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बांसवाड़ा हलक़े के एक टेमरीज़ स्कूल में 10वीं जमात का तालिब इल्म शेख मूसा वल्द शेख हमीद साहब, जो निज़ामाबाद के रहने वाले हैं, मदीना मस्जिद धर्मपुरी हिल्स के मोज़िन साहब का लड़का है। शेख मूसा की मौत टेमरीज़ स्कूल में मुश्तबा हालत में वाक़ होती है। ये एक अफसोसनाक वाक़या है। इसकी इत्तला मिलते ही हैदराबाद से मोहतरम अमजदुल्ला ख़ान साहब फ़ौरी तशरीफ़ लाते हैं और अहले ख़ाना से मुलाक़ात करते हैं, उनसे इज़हार ताज़ियत पेश करते हैं, उनसे हमदर्दी करते हैं और तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं और हुकूमत से माली इमदाद दिलाने का मुतालबा करते हैं। तो इस पर निज़ामाबाद के कुछ शरपसंद अनासिर, गैर समाजी अनासिर आकर वहाँ पर गड़बड़ करते हैं और अमजदुल्ला ख़ान साहब के साथ बदकलामी बदज़ुबानी करते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अमजदुल्ला ख़ान साहब जो काम कर रहे हैं वो उन्हें देखा नहीं जा रहा है। अमजदुल्ला ख़ान साहब हर मज़लूम के साथ रहते हैं, हर मज़लूम मुसलमान की मदद करते हैं। एक साल में टेमरीज़ इदारे में 3 वाक़े पेश आ गए। हमारे मुसलमान बच्चे मर रहे हैं। मुसलमान कौम का दर्द नहीं है। मुसलमान कौम के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिस पर अमजदुल्ला ख़ान साहब अफराद ख़ानदान से मुलाक़ात करने आते हैं हैदराबाद से निज़ामाबाद, उनसे इज़हार ताज़ियत पेश करते हैं, उनसे हमदर्दी करते हैं, उनके साथ माली ताउन करते हैं। इस पर एक शरपसंद शहबाज उनके साथ बदतमीज़ी करता है, बदकलामी करता है और जाने के लिए कहता है, क्योंकि शहबाज को ये सब देखा नहीं जा रहा था अमजदुल्ला ख़ान साहब के अच्छे कारनामे। अरे शहबाज, अरे बेवकूफ़, अरे गधे, अगर तू तो निज़ामाबाद का ही रहने वाला है, अगर तू सीधा होता, तुम्हारी जमात सीधी होती तो हैदराबाद से निज़ामाबाद तक आने की ज़रूरत पेश क्यों आती अमजदुल्ला ख़ान साहब को? अगर तुम लोग ये काम करते, ना तुम काम करते ना करने देते, करने वाले को बीच में टांग अड़ाते। ऐसी जलील हरकत छोड़ दो। समझ में आ रहा? शहबाज, तू याद रख, तेरा खमियाजा इसका खमियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। तेरा नाम शहबाज नहीं शरबाज होना चाहिए। तू शरपसंद है, तू शर फैलाने वाला है, तू फसादी है। तू इससे पहले एमएलए शकील साहब के साथ ऐसे ही शर फैलाया था, तू ऐसे ही फसाद फैलाया था। तू सुन ले शरबाज, तू बाज आ जा। और मैं मुतालबा करता हूँ निज़ामाबाद पुलिस से कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तेलंगाना में जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो अमजदुल्ला ख़ान साहब सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं, सबसे पहले पहुँचते हैं, अफराद ख़ानदान से मिलते हैं, तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। तो क्या ये गलत है? शरपसंदों को देखा नहीं जा रहा, ये मुरीदों को, भक्तों को ये, और बोलता है कि तुम उठ के बार बार निज़ामाबाद क्यों आते हैं? निज़ामाबाद तेरे बाप का है रे शरबाज। तेरी ज़बान को काबू में रख, वरना गुद्दी में से तेरी ज़बान खींच के गर्दन पे लपट दूंगा। दोबारा ऐसी अगर गुस्ताखी करा तो सुन ले शरबाज,
अरे तेरा सदर बिहार जाता, गुजरात जाता, दिल्ली जाता, मुंबई जाता, बीजेपी की दलाली करता, तेरे सदर को रोक पहले, बेवकूफ़ इंसान, जलील। अरे ये जमहूरी मुल्क है, तुझे इल्म नहीं है, तू पढ़ा लिखा नहीं है, कभी स्कूल की सीढ़ी नहीं चढ़ा तू, तुझे नहीं मालूम, कहीं भी जा सकते आ सकते, जमहूरी मुल्क है ये, और तू नहीं रोक सकता। निज़ामाबाद आते, तेरे बाप का निज़ामाबाद नहीं है। अब मैं बुलाता हूँ, महीने में एक बार बुलाता हूँ, 15 दिन में एक बार बुलाता हूँ, हफ्ते में एक बार बुलाता हूँ, निज़ामाबाद बुलाता हूँ, आरमूर बुलाता हूँ, पेरकिट बुलाता हूँ, रोक के बता तेरी जी में दम है तो लिहाजा मैं हुकूमत से भी गुजारिश करता हूँ कि इसकी अदालती तहक़ीक़ की जाए। ये बच्चे की मौत कैसे हुई, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में और बच्चों की मौत वाक़ हो रही है। इस पर अगर खामोश बैठेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, मुसलमानों के साथ आखिर कब तक ये? हाँ, और मैं टेमरिस के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ और हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि इसकी ज़रूर अदालती तहक़ीक़ होनी चाहिए और टेमरिस स्कूल के जो ज़िम्मेदार है, प्रिंसिपल है, टीचर्स है और सिक्योरिटी गार्ड है, वार्डन है, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं वो लोग? अरे हमारे बच्चे मर रहे हैं मुसलमानों के। अरे शर्म करो ऐसी घटिया सियासत करने वालों। अरे मैयत के घर में भी तुम सियासत कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर फैला रहे हो तुम, मैयत के घर में भी सियासत कर रहे हो। ऐसी घटिया हरकत छोड़ दो, जलील हरकत छोड़ दो। पूरा हिंदुस्तान थूक रहा है तुम पर, हंस रहा है, दलाली करते फिरते हो, बीजेपी की बी टीम कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं है तुम्हें? अरे अमजदुल्ला खान साहब एक मुसलमानों के मसीहा है, हमदर्द है, मुस्लिम कौम के सच्चे लीडर है, हम रहनुमा है। जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है वो बराबर आवाज़ उठाते हैं और हम भी उनके साथ है। इंशाल्लाह पूरा तेलंगाना का मुसलमान उनके साथ है, हक़ के साथ है। हक़ की जीत होगी, बातिल की हार होगी, याद रख ले शरबाज। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन बातों पर अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।